आप बात थे ठीक बताई बाकी था एमएल साहब तो क्या मांगे बड़े पानी बाहर ढूंढेगा ध्यान दे माता आप चिंता मत करो। लोग एड़ा भी है जगह विकास की बात करा लारो लाइट काटे आ भी है। कहीं न कहीं ओसिया में विकास ज्यादा होगा, मुझे ऐसा लगा जब नागौर से रवाना हुआ। लेकिन जो ही मैंने जोधपुर जिले की इस पावन धरा पे प्रवेश किया और सड़क पे मुझे एकदम ही विकास नजर आया और शायद रीढ़ की हड्डी 2-3 दिन ऐसे दर्द करेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। युवा साथियों, ये बात सही है कि आप अलग अलग विचारधाराओं के हो सकते हो। कोई व्यक्ति को कांग्रेस अच्छी लगती है, किसी को भारतीय जनता पार्टी अच्छी लगती है, अब किसी को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अच्छी लगती है। लेकिन इतना मैं निवेदन आप सबसे करूंगा कि आपको जागना है। देश की आजादी के बाद हमारे जो जोरडा के कवि थे कानदान जी कल्पित, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि आजादी रा रखवाड़ा सूता मत रीजो रे और आवेलाए में मोड़ मार्ग में ते बेता रीजो रे सोके। और आप ऐसे अंधभक्ति मत कहिए। यदि आप अंधभक्त हो गए, इस देश में अभी आवाज जो है ना पिछले कई दिनों से अंधभक्ति की ज्यादा चल रही है। मैं थोड़ा सा निवेदन आप सबसे करूं, क्यों सर विधानसभा पड़ोस की विधानसभा है जहां से हनुमान जी ने 3 बार विधानसभा के अंदर क्योंसर का प्रतिनिधित्व किया। इस बार देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में आप लोग देख रहे हो। ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि आप सब लोग विचारधाराएं चाहे आपकी कोई सी भी हो, लेकिन कौन व्यक्ति किसान का बेटा सबसे ज्यादा संघर्ष कर रहा है, उस व्यक्ति को पहले ये कहते थे कि दुश्मन का भी प्रार अच्छा होना तो उसकी भी तारीफ करो। हमारे बुजुर्ग नैतिक बात करते थे, वो कहते थे कि दुश्मन का भी प्रार यदि अच्छा हो तो उसकी भी तारीफ करो, यार कुछ ही करो, प्रार शानदार मारा आपने। लेकिन कुछ लोगों को ये चीज हजम नहीं होती। आज मैं क्योंसर की बात बताऊं, पिछले 6 साल के अंदर 5 नए कॉलेज क्योंसर के अंदर खुले, जिसमें 2 कन्या महाविद्यालय। 5 लाख जो प्रदेश का बहुत छोटा गांव, प्रदेश के अंदर सबसे पहला किसी गांव में कन्या महाविद्यालय खुला, उसका सौभाग्य मिला 5 लाख को। आप लोगों ने देखा, कभी नागौर आते हो तो आपके रास्ते में आता है। अभी खजवाड़ा छोटा सा गांव, उसके अंदर अभी कॉलेज की सौगात क्योंसर के निवासियों को मिली। अभी बिरलोका के अंदर, अभी राजस्थान के अंदर 4 ही नए बड़े जीएसएस खुले, जिसके अंदर बिरलोका का नाम भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। और आप कभी आ जाना, युवा साथियों से इसलिए मैं अपील कर रहा हूं कि आप लोग, क्योंकि आने वाला जो समय है इसमें सबसे बड़ी भागीदारी आप लोगों की होगी। और चाहे किसी भी क्रांति के सूत्रपात युवा रहे, प्रदेश और देश की स्थिति में कहीं भी जहां आमूलचूल परिवर्तन होता है उसमें सबसे ज्यादा यदि किसी की भूमिका होती है तो युवा साथियों की होती है। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि किसान का बेटा हनुमान बेनीवाल तो व्यवस्था परिवर्तन की बात करता है। शायद कई लोगों को ये बातें अच्छी नहीं लगती, कई लोग तो ये चाहते हैं व्यवस्थाएं ऐसी बनी रहे। जो जनप्रतिनिधि आपने देखा ना, हम भी जब 2008 के अंदर क्योंसर में हनुमान जी पहली बार आए, आप गूगल पे आप लोग देखते हो, और इतना निवेदन करूंगा गूगल पे क्लिक मार के और 2008 से पहले के क्योंसर की एक तस्वीर भी आप देख लो और आज की तस्वीर भी आप देख लो, विकास अपने आप आपको नजर आ जाएगा। हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हम उन व्यक्तियों में नहीं है। अभी कई लोग कहते हैं कि साहब आप तो उद्घाटन नहीं करते। मैंने कहा हनुमान जी के नेतृत्व में क्योंसर में पिछले 5 साल में इतने काम हुए कि आज से यदि हम दोनों भाई उद्घाटन करने लग जाएं तो मेरे साथ 10-20 तो कैंचा खराब हो जाएगी और 10 साल लगेंगे उन उद्घाटनों को करने में। हमें कभी ये शौक नहीं रहा उद्घाटनों का, ये सही बात है। कई नेताओं को उद्घाटनों का बड़ा शौक होता है कि साहब यहाँ इस शमशान घाट पे भी ये छोटा से 3 सेट लगा, इसका भी हम उद्घाटन करें। हमें शौक नहीं उद्घाटनों का। हम तो इतना ही निवेदन आपसे करना है, और विशेषकर युवा साथियों से, आप समय के साथ चलें। कौन व्यक्ति है, क्यों हनुमान जी को क्या ऐसी आवश्यकता पड़ी कि एमएलए बनने के बाद, एमपी बनने के बाद लोग क्या काम करते हैं? एमएलए और एमपी बनने के बाद अधिकतर लोग ये काम करते हैं, या तो पैसा कमाओ और या ऐशो आराम करो, मौज करो। लेकिन हनुमान बेनीवाल रात को 12 बजे भी आप देख रहे हो, कभी 2 बजे देख रहे हो, कभी तड़के 4 बजे देख रहे हो, सड़क से लेकर जो सदन तक संघर्ष करा है। ऐसे व्यक्ति के यदि आप साथ चलेंगे तो निश्चित रूप से अपने आने वाली पीढ़ी ये बात जरूर कहेगी कि हमारे बुजुर्गों ने भी बहुत बड़ा संघर्ष किया था। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि किसान का बेटा व्यवस्था परिवर्तन चाहता है। नेता पहले जो थे उनके एक गांव के अंदर 1-2 व्यक्ति होते थे जो नेता उससे मिलते थे और गांव वालों को आगे बावड़ा बना देते थे कि ओ सारी बात हो गई, काम हो जाएगा। अब तो ये हालात है, एक बच्चा जो गांव का है वो टेलीफोन भी करता है, टेलीफोन नहीं उठाते तो मैसेज करता है, और यदि मैसेज से भी कभी भूल से फोन नहीं उठाया तो जो ही हम कोई फेसबुक पे पोस्ट डालते हैं नीचे कमेंट करता है,
सेवा की बातें करते हो लेकिन फोन ही नहीं उठाते आप। देखिए कितनी जागृति है, और जागृति लोकतंत्र को यदि बचाना है तो निश्चित रूप से हमें जागृत भी होना पड़ेगा। कौन व्यक्ति है जो आपके लिए लड़ रहा है, कौन व्यक्ति है जो लड़ तो खुद के लिए रहा है लेकिन जिसकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। ऐसे लोगों से हमें सावधान रहने की जरूरत है। मैं आज आपके बीच जिस मकसद को लेकर आया हूं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हनुमान जी बेनीवाल ने पहली बार किसी किसान के बेटे ने नारा दिया जिसमें लिखा है, देखिए आप, सदस्यता से सत्ता की ओर। बाकी पार्टियां तो एक काम करते, लोग एड़ा भी है जगह विकास की बात करा लार लाइट काटे आ भी है। आप बात थे ठीक बताई बाकी थांगे एमएल साहब तो क्या मांगे बड़े पानी बाहर ढूंढेगा। ध्यान दे माता जी, आप चिंता मत आज के इस कार्यक्रम में मैं इतना ही निवेदन करने आपके बीच आया हूँ कि हनुमान बेनीवाल जी जिन्होंने पहली बार एक नारा दिया सदस्यता से सत्ता की ओर। हनुमान जी कहते हैं कि मैं किसान के बेटों को, मैं मेरे धरती पुत्र भाइयों को सत्ता के शिखर तक लेके जाऊंगा। पहला व्यक्ति, अरे आना जाओ भाई साहब, छोड़ दो ना जो। पहली बार किसी किसान के बेटा ने कहा कि मैं अपने भाइयों को सत्ता के शिखर तक लेके जाऊंगा सदस्यता महाअभियान के मार्फत। के बेटे ने ये नारा दिया कि सदस्यता से सत्ता की ओर, मैं मेरे भाइयों को, मैं किसान पुत्रों को सत्ता के शिखर पर लेके जाऊंगा। और ये सही बात है, जब तक 36 कौम के लोग, पीड़ित व्यक्ति और समाज के अंतिम छोर में बैठा व्यक्ति, जब तक उसकी सत्ता के अंदर भागीदारी नहीं होगी तब तक हम विकास की खाली कोरी बातें ही कर सकते हैं। विकास करना हम सबके लिए संभव है। हनुमान जी ने इस बार ऑनलाइन सदस्यता का कार्यक्रम शुरू किया। अभी उनके पास सारे डाटा है, कौन से गांव से कौन सा व्यक्ति कितने मेंबर रोज बना रहा है। आज आप देख रहे हो सोशल मीडिया के माध्यम से जो युवा साथी हैं, हनुमान जी रोज बीच बीच में 15 लोगों का, 10 लोगों का रोज फोटो भी प्रकाशित करते हैं कि ये महान योद्धा हैं जिन्होंने इस तारीख को सबसे ज्यादा सदस्य राजस्थान के अंदर बनाए। तो मैं इतना ही निवेदन आप सबसे करना आया हूं कि जो समर्पित भाव से राजनीति के अंदर आगे आना चाहते हैं, जो समर्पित भाव से चाहते हैं कि हमारा भी राजनीति के अंदर कहीं ना कहीं दखलंदाजी हो, तो निश्चित रूप से आप हनुमान जी के साथ जुड़े। और आपको हनुमान जी ने जो प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया राजनीति में आगे बढ़ने का, निश्चित रूप से किसान कौम के जो बेटे हैं उन लोगों का भविष्य एक दिन इससे उज्जवल होगा। मैं इतना निवेदन आपसे करना आया हूँ। 77-328 77-328 ये आपके जो नंबर ये पर्दे पे लिखे हुए हैं, आप इस नंबर पे एक बार आप मिस कॉल देंगे तो फोन अपने आप कट जाएगा। और उसके बाद आपका जो मैसेज जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार की तरफ से आता है, उस मैसेज को आप, ये जो डायरी जो है ये रही, ये हमने वो ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन का भी ये शुरू किया है कि हम प्रत्येक बूथ तक जाके, और हमारे प्रयास रहे क्योंकि कई माता बहनों के पास मोबाइल नहीं है, कई हमारे बुजुर्ग हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है, और जो छोटे मोबाइल हैं नोकिया जैसे, इनके अंदर कई बार थोड़ी दिक्कत ये आती है कि मैसेज वापस सही आ नहीं पा रहे हैं। तो हमने ऑफलाइन का भी कार्य शुरू किया है। हमारा जो कार्यकर्ता है वो घर घर जाके और आप लोगों से ये निवेदन करेगा कि आप 77-328 77-328 इस नंबर पर आप मिस कॉल करें, और जब फोन कट जाएगा तब जो मैसेज आएगा उसको, ये जो सदस्यता क्रमांक जो लिखा है इसके अंदर आपको उस मैसेज के नंबर आप लोगों को लिखना है, और वो अपनी आईडी भी आप बना के, और उससे यदि हमारी आईटी टीम को भेजोगे तो सारा आंकड़ा हमारे पास 31 तारीख को उपलब्ध होगा कि किस व्यक्ति ने किस विधानसभा क्षेत्र में कितने मेंबर बनाए। हनुमान जी ने कहा 31 अगस्त के बाद मैं कार्यकारिणी का विस्तार भी करूंगा, और निश्चित रूप से जो अच्छा काम करेंगे उनको कहीं ना कहीं संगठन के अंदर पद भी मिलेगा, आपको आगे बढ़ने का रास्ता भी मिलेगा। इसलिए मैं आप सबसे ये निवेदन करूंगा कि अभी 31 तारीख तक जो 3-4 दिन जो बचे हैं, इसके अंदर हमें घर घर जाके और ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन वर्कर भी कार्यकर्ता हम सब लोगों को बनाने हैं। मैं जिन लोगों के पास, कईयों के पास मोबाइल नहीं है, तो इसके अंदर जो सदस्यता क्रमांक लिखा है उसके अंदर परिवार के मुखिया का मोबाइल नंबर या आप आधार नंबर जो भी आप यहाँ लिख रहे हैं, इस हिसाब से अपने को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है कि हम अधिक से अधिक सदस्य बना के, और सत्ता प्राप्ति का जो हनुमान जी का मकसद है उस मकसद में हम लोग कामयाब हों। हम सबका प्रयास है कि खुशहाल राजस्थान आप लोगों को मिले।
और उसके लिए देखिए जिन दोनों पार्टियों ने आज तक बारी बारी से सत्ता प्राप्ति की, उनका एक ही मकसद है कि आप लोगों को झूठे झांसे में रख के, कभी किसी जाति को जाति से लड़ा के, धर्म को धर्म से लड़ा के और अपना उल्लू सीधा करके सत्ता प्राप्ति उनका मकसद है। हनुमान जी ने 2008 के अंदर कहा कि सिर्फ सत्ता प्राप्ति मेरा मकसद नहीं है, मैं चाहता हूं कि व्यवस्था के अंदर परिवर्तन हो, व्यवस्थाएं ऐसी बने। और आज आप देख रहे हो व्यवस्थाएं वास्तव में बहुत सुधार हुआ है। हम भी जब 2008 में हनुमान जी पहली बार क्यूसर से विधायक बने तो पांचोड़ी का जो थाना था उसमें बाहर लिखा हुआ था कि कृपया जूते बाहर उतारें। ये हकीकत बात है। आज स्थितियां ये बदल गई कि आप देख रहे हो, आप आंदोलन करते हो और कलेक्टर एसपी सड़क पे आते हैं। यदि व्यवस्था परिवर्तन की बात यदि वास्तव में हम करें तो हमारा जो मारवाड़ का इलाका है, यह सबसे ज्यादा व्यवस्थाओं में परिवर्तन हुआ और उसका अधिकतर श्रेय जो है वो हनुमान जी को है। हनुमान जी ने नेताओं को भी सड़क सड़क घुमाना सिखा दिया। पहले कोई आते थे क्या बांध भराने, कोई बैठने आते हो तो बुजुर्ग बैठे पूछ लो, कोई एमएलए एमपी को देखा कभी आपने? अब दौड़ रहे हैं कि नहीं दौड़ रहे सड़कों पे? तो ये सब आपकी जागृति का परिणाम है और होना भी ये चाहिए। नेता, जनप्रतिनिधि ये कोई मालिक नहीं होता, ये आपका मुनीम होता है। ये ध्यान रखो, जनता का मुनीम है जनप्रतिनिधि। आप जो आपकी सेवा जो चाहोगे, विकास की बात यदि हम करें, आपके सुख दुख में आड़े आने की बात यदि करें, आप जागृत रहोगे तो निश्चित रूप से वो जनप्रतिनिधि आके आपकी सेवा भी करेगा, आपके सुख दुख में आड़े आने का हमेशा प्रयास भी करेगा। इसलिए इतनी जागृति यह जरूरी है। ये निवेदन मैं आप लोगों के बीच करना आया हूं। मैं आज आगे भी कई कार्यक्रम है, आने में थोड़ी देर हुई, एक दो पहले भी कार्यक्रम थे। मैं इतना ही निवेदन आप सबसे करने जा रहा हूं। आज बड़ा अच्छा लगा, पहले जो हमारी विधानसभा में भी बच्चों ने जिद कर लिया एक बड़ा कार्यक्रम हम रखेंगे, और यहाँ भी मुझे मंच पे जो 36 कौम के लोग दिख रहे हैं, ये कुछ जातियोगत बातें, कुछ आरोप ये हनुमान बेनीवाल जी पे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोग लगाते हैं। लेकिन आपने देखा हनुमान जी ने कभी मेरे हिसाब से किसी पीड़ित व्यक्ति को ये नहीं पूछा कि तेरी जाति क्या है, कौन सी पार्टी से बिलोंग करता हो। तो एक ही बात कहते हैं कि मेरे पास जो भी व्यक्ति का टेलीफोन आ गया या जो भी व्यक्ति मेरे घर पे आ गया, उसकी पीड़ा हरने का काम मैं ईमानदारी से करूंगा। हमेशा गरीब को गणेश मान के उन्होंने सेवा करने का काम किया और उसी का परिणाम है कि दोनों दलों के प्रत्याशियों को पीछे धकेल के और आज न केवल खींवसर विधानसभा, बाकी देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में भी आपका प्रतिनिधित्व करते हैं। आप अखबारों के माध्यम से अभी पढ़ा होगा आपने कि हनुमान जी राज्यसभा और लोकसभा से जो सांसद सारे जो चुन के जाते हैं, 35 सांसदों में सबसे पहला नंबर मुद्दे उठाने में हनुमान बेनीवाल जी का है। इसलिए मैं इतना निवेदन आप सबसे करूंगा कि किसान का बेटा जो रात और दिन जाग के ये प्रयास कर रहा है कि आपका और हमारा, हम सब की सत्ता में भागीदारी कैसे हो, तो ऐसे व्यक्ति को आप थकने मत देना, क्योंकि हनुमान जी की ताकत किसान और जवान है। तो मैं ये निवेदन आपसे करने आया हूं कि सदस्यता का जो अभियान चल रहा है, इस अभियान में ओसियां विधानसभा क्षेत्र से भारी संख्या में नए सदस्य राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से जोड़ के और हनुमान जी बेनीवाल को इतनी मजबूती आप देना कि राजस्थान की जब 2023 के जो चुनाव है उसके अंदर सत्ता के शिखर पे आप सब लोगों की मौजूदगी कहीं न कहीं नजर आए। हनुमान जी एक ही बात कहते हैं कि मैं राजस्थान के अंदर किसान और जवान के स्वाभिमान का झंडा बुलंद करना चाहता हूं। ये झंडा तभी बुलंद होगा जब आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सदस्य बनेंगे। मैं एक बार पुनः आप सबसे अपील करूंगा, ऑनलाइन इस नंबर पे मिस कॉल देके या ऑफलाइन हमारी ये जो डायरियां जो आप लोगों तक जल्दी पहुंच रही है, उसमें सदस्य बन के और हनुमान बेनीवाल आपके बेटे, आपके भाई हनुमान बेनीवाल के हाथ आप लोगों को मजबूत करना है। एक बार पुनः इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए समस्त पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को, जिनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसके अंदर सहयोग रहा, उन सबको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। और इसी अपेक्षा के साथ कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के ज्यादा से ज्यादा संख्या में सदस्य जोड़ के और आप अपने बेटे, अपने भाई हनुमान बेनीवाल को मजबूत करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत